Dear colleagues and our partners, a very good afternoon to you all. Today we are here to launch the first report, SAL report, that we have come up with. Honorable Minister, Tribal Affairs Minister is supposed to launch the report. He may join anytime. So today we entered the 40th year of our existence. So we found it to be an appropriate occasion to launch our first report. The SAL report, actually SAL stands for Status of Adivasi Livelihoods. So I'm audible, no? Yes, Manas, you're audible. Okay. Actually, the purpose of coming up with this report is to come up with basically a reliable estimate on the livelihoods of tribals. This time we did it only by talking with the randomly selected households in Odisha and Jharkhand, but gradually the plan is to cover the states in Central India tribal belt that is known to be the most poverty-stricken region of the country. So that is the plan, but we have started with 2 states this time, just to see the response and also the inputs, so that subsequently we improve the quality and content of this report. But essentially the purpose is to... Manas? Yes. Manas, can you speak in? अच्छा, ओके. So जैसे कि हम सब जानते हैं कि There are many people who have joined, so can you speak in Hindi, please? yes. Yeah. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आदिवासियों का HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बाकी जनसंख्या की तुलना में काफी कम है और गरीबी रेखा के नीचे भी इनका अनुपात राष्ट्रीय अनुशत से काफी अधिक है. तो और हम ये भी जानते हैं कि जब से भारत का संविधान बना है, अगर 46 सेक्शन हम रिफर करें, इसके द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार को जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए उनके हित में सहायताएं एवं प्रावधान अपनाने का निर्देश दिया गया है. और इंडिपेंडेंस के बाद से ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आदिवासियों के लिए विभिन्न योजना का लागू करते आए हैं. 74 से देश में ट्राइबल सब प्लान का रणनीति अपनाया गया और तभी से अभी तक वो चलते आ रहा है, बल्कि ग्रेजुअली ज्यादा से ज्यादा फंड्स अवेलेबल किया गया है इसके लिए. और प्रत्येक राज्य योजना तथा सभी केंद्रीय विभागों से आदिवासी विकास के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित की जा रही है ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत. तो देखा जाए ओवरऑल अगर, तो आदिवासी विकास के लिए प्रयासों में और फंड एलोकेशन में निरंतर वृद्धि हुई है. लेकिन ऐसा कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन बेस या सिटीजन बेस्ड सर्वे रिपोर्ट आज के दिन में नहीं है जो हर साल इन्हीं प्रयासों के परिणाम के बारे में हमें जानकारी दे सके, सभी स्टेक होल्डर्स को, जनरल सिटीजन्स को, कि इतने सारे रिसोर्सेस हर साल बढ़ाए जा रहे हैं, इतने सारे हो रहे हैं, वो इसका परिणाम में क्या परिवर्तन हो रहा है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हो रहा है नहीं हो रहा है इसके बारे में जानकारी एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जब टैक्स पेयर्स के इतने सारे रिसोर्सेस एलोकेट किया जा रहा है. तो इसीलिए प्रधान ये जो शुरुआत की है, इसका मेन मुद्दा यही है कि
साल रिपोर्ट जो हम लोग पब्लिश करने का सोचे और शुरू किए हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी स्टेक होल्डर्स जो आदिवासी विकास में इच्छुक हैं और एंगेज्ड हैं और प्रयासरत हैं, इनके लिए ये उपयोग होगी ये रिपोर्ट। हो सकता है कि यह सभी स्टेक होल्डर्स को साथ मिलकर इसके लिए प्रयासरत होने में मदद करें या एनकरेज करें, क्योंकि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास का जो लक्ष्य है, ये प्राप्त करने के लिए सभी को साथ आने से बेहतर होगा। और ये शायद इस तरह का प्रयास ये प्रेरित करेगा कि हम लोग साथ मिलकर ये मुद्दा को एड्रेस करें ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। मानस, तो वर्जीनियस खाखा सर अभी शायद जाना पड़ेगा उनको एयरपोर्ट के लिए। तो अभी उपस्थित जो पार्टनर्स हैं हमारे बीच आज, उनके तरह से भी हम जानना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट के उपयोग के बारे में वो कुछ बताएं। तो पारिजात, तुम पहले बताओगे रिपोर्ट का ब्रीफली, या खाखा सर क्योंकि नहीं रह पाएंगे तो आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू सो आई वुड लाइक टू invite then Professor Khaka to share his views on such reports and how we can use it in the coming years. Dr. Virginius Khaka actually helped us in designing the study ये report के लिए। तो he is currently visiting professor at the Institute for Human Development, New Delhi. He also served as professor of eminence at Tezpur University, professor and deputy director of Tata Institute of Social Sciences, Guwahati, and professor of sociology at the Delhi School of Economics and Northeastern Hill University. मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ टू 2 शब्द इस रिपोर्ट के बारे में बोलने के लिए। खाका सर अनम्यूट करना पड़ेगा। खाका सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। खाका सर आप म्यूट पे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। सॉरी, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है जो भी के, और मैंने इस रिपोर्ट को देखा जो स्टेटस ऑफ आदिवासी लाइवलीहुड रिपोर्ट है, और इतनी बड़ी हाउस होल्ड को लेके इतने सारे डिस्ट्रिक्ट, 16 डिस्ट्रिक्ट के करीब और बहुत सारे ब्लॉक्स के, बहुत ही मैसिव क्या कहते हैं डेटा प्रेजेंट किया गया है, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा। और जिस प्रकार से इस रिपोर्ट को कंसीव किया गया है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक आप प्रधान जो हैं इसको एक बहुत नैरो ढंग से सोचने के बदले में एक बड़ा होलिस्टिक ढंग से सोचने की कोशिश कर रही है। वो आदिवासियों की जो कल्चर है, आदिवासियों का जो इकोलॉजिकल या लैंड सिस्टम्स हैं, जिस प्रकार के उनके किस प्रकार से डेवलपमेंट पैटर्न चल रहा है और कैसे हाउस होल्ड वगैरह इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो पूरा सर्वे और एफडीआई और बहुत सारे आदिवासी इंटेलेक्चुअल्स लोगों को इंटरव्यू करके इन्होंने एक सिंथेसाइज करने की कोशिश की है, एक नई दिशा देने की कोशिश कर रही है। और ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ही इसकी महत्व बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसको बाकी जो एनजीओस हैं वो भी उसका यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट तो जरूर इसका यूज कर पाएगा। और प्रधान के लिए इटसेल्फ इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कि फ्यूचर में जो आप काम करते हैं उसको एक असेसमेंट करने का या एक टाइम फ्रेम मिल जाता है और देखने को मिल जाएगा कि प्रधान जो है अपनी जो प्रोग्राम्स कर रही है उसका क्या आउटकम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो पीरियोडिक असेसमेंट करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत ही अच्छा एक वेंचर है, और मैं चाहता हूं कि ये वेंचर चलता रहे, क्योंकि इससे एक आदिवासी आपके पर काम को नहीं बट एक लाइवलीहुड आउटकम पर भी एक गति मिलेगी। और मुझे लगता है कि अगर इस ढंग से इस टोटल होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से अगर हम आदिवासियों की सिचुएशंस को समझें और इसको एनालाइज करें और वर्कआउट करें कि किस टाइप के प्रोग्राम्स उनके लिए ज़्यादा सुविधा हो सकते हैं, रिलेवेंट हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक होलिस्टिक ढंग से आदिवासियों का एक विकास होगा। तो मैं इतना ही कहा कि आप लोगों को धन्यवाद देता हूं मुझे पैनल में रखने के लिए, और आप लोगों को कांग्रेचुलेट करता हूं कि आप लोग जो हैं आज 40th ईयर ऑफ प्रधान
बर्थडे मना रहे हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. Manas shared about the background of the report. अभी मैं बहुत briefly will share some salient points from the report because it is not possible share all the important findings in the short span of this time. So let us just present it. क्योंकि इतने कम समय में हम बहुत सारा कुछ यहाँ पे फाइंडिंग्स को नहीं बता सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सैलिएंट पॉइंट्स को यहाँ पे हम बताएंगे एंड वी शैल हैव अ सीरीज ऑफ डिस्कशंस ऑन ऑल इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इन द कमिंग डेज. As was told, Pradhan aims to come up with reports on status of Adivasi livelihood every year. So this report, status of Adivasi livelihood, हम प्यार से उसे साल बुलाते हैं. So this is the first report, जिसमें झारखंड और उड़ीसा के डेटा को हमने कवर किया है. In the coming years, other states of Central India will also be included. In this report, we have data around livelihoods of Adivasi that has been compared with the data around livelihoods of non-Adivasis in the same region. Gender segregated data is also available on relevant dimensions. ये report में livelihood dimensions such as cultural ethos, resource conditions, external interventions, and household attributes, livelihood activities that Adivasis in this region practice, and livelihood outcomes such as income, food security, इसके बारे में बहुत गहराई से देखा गया है और ये सारे कुछ रिपोर्ट में उसको रखा गया है. And the data was collected through household survey, village survey, focus group discussion, and the interviews with eminent Adivasi scholars. Now, I shall provide a brief overview of the report along with some major findings. Adivasi's livelihood choices depend on their worldview, which is about living in harmony with nature, sense of togetherness and equality, and non-exploitative engagement with nature to meet their need rather than greed. Adivasi's access to natural resources such as forest, water, and land has been captured in the report. For example, most of the Adivasi villages in both the states have drinking water facilities, but not all the villages have ponds or water reservoirs to meet their domestic needs. So, in the most of the cases, the conditions of infrastructure. पारिजात, हेलो पारिजात. Yeah. माननीय मंत्री महोदय ज्वाइन किए हैं जी. सर. तो मंत्री जी को हम हार्दिक स्वागत करते हैं और आप समय देने के लिए आज इस मौके पे हम लोगों को हमारे जो ये रिपोर्ट है उसको उद्घाटन करने के लिए हम प्रधान के तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं. वेलकम मंत्री जी. हम प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करेंगे या हम कैसे अभी आगे बढ़ने से ठीक रहेगा? प्रेम, आप अगर बताएंगे. आप रिपोर्ट के बारे में जैसा बता रहे थे अपडेट कर दीजिए सर जी. आप थोड़ा पारिजात शुरू से 2-3 पॉइंट में बता के रिपोर्ट के बारे में कंप्लीट कर दो, उसके बाद मंत्री महोदय से हम लोग उद्घाटन करेंगे. तो जैसे हम बता रहे थे, नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति आदिवासी की जो एक्सेस है, जैसे फॉरेस्ट, वाटर एंड लैंड, वो उस चीजों के बारे में इस रिपोर्ट में बोला गया है. जैसे दोनों राज्य में
आदिवासी इन ऑल द आदिवासी विलेजेस, दे ऑलमोस्ट ऑल द आदिवासी विलेजेस उनके पास पीने का पानी का सुविधाएं है, बट दूसरे जो घर के कार्य है उसको करने के लिए हर आधा के आसपास लोगों गांव में पानी की सुविधा नहीं है. In most of the cases, conditions of infrastructure and other human-made resources in Adivasi villages are poorer than the same of the Adivasi non-Adivasi villages of the same region. ये रिपोर्ट में डिटेल स्टेटस है कि उनका एक्सेस, आदिवासी लोगों का एक्सेस टू वेरियस पब्लिक सर्विसेज किस तरह का है, वो इस रिपोर्ट में उसका एक डिटेल्ड विवरण दिया गया है. हम जो सैंपल विलेजेस है वहाँ पे फंक्शनल लिटरेसी का टेस्ट करवाए थे, जो घर के मुख्य सदस्य है उनके साथ और उनके जो स्पाउस है उनके साथ. ज्यादातर लोग पढ़ एंड और लिख नहीं पाए हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम लिटरेसी द रिपोर्ट आल्सो कंटेन्स घर का कितना size of the household and education level of different household members, कितने जमीन है उनके पास, पीडीएस का वहाँ पे किस तरह का स्थिति है, पूरे सालों भर उनके पास इरिगेशन का अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ये सारे गांव फॉरेस्ट से कितने दूरी में है, ये इस सारे चीजों का विवरण हमारे रिपोर्ट में है. रिपोर्ट में बहुत सारे तरीके का जो लाइवलीहुड सोर्सेस है आदिवासी परिवारों के पास इन सैंपल विलेजेस, उसमें उसका एक ब्यौरा दिया गया है. ऑल्सो ये देखा गया है कि 90% से ज्यादा फैमिली अभी भी खेती बाड़ी के ऊपर उनका मेजर लाइवलीहुड उनका खेती बाड़ी है और उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और दूसरे स्थान पे वेज को रखा गया है. और अगर हम उनके इनकम के बारे में देखेंगे तो एवरेज जो पर कैपिटा इनकम है वो झारखंड में परिवार में है, झारखंड में है 14,780 रुपया और उड़ीसा में है 13,034 रुपया. जो हालांकि फार्मिंग या एग्रीकल्चर एक्टिविटी ऑलमोस्ट 90% लोग करते हैं, परिवार करते हैं, बट इन दोनों राज्य में मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एग्रीकल्चर है. बट झारखंड के केस में वेज जो है उससे ज्यादातर इनकम आता है. जो इनकम का परसेंटेज है एक हाउस होल्ड का टोटल इनकम में, उसमें वेज का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, 42% वेज से आता है. एंड झारखंड में दूसरे स्थान पे है एग्रीकल्चर, और उड़ीसा में एग्रीकल्चर हाईएस्ट जो हाईएस्ट फीसदी में जो इनकम में जोड़ते हैं वो 38% है. ये रिपोर्ट में इसके अलावा भी ओवरऑल इनकम के अलावा भी इसमें जो फसल के डाइवर्सिटी है या जिला अनुसार जो इनकम के वेरिएशन है, डाइटरी डाइवर्सिटी है या फूड सिक्योरिटी है, उसके विवरण भी इस रिपोर्ट में है. तो ये थी बहुत ब्रीफली जो मेजर सैलिएंट पॉइंट्स है. हम रिक्वेस्ट करते हैं आज जैसे श्री अर्जुन मुंडा सर, ऑनरेबल मिनिस्टर ट्राइबल, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उपस्थिति में अगर अभी हम ये रिपोर्ट और इसके रिलेटेड जो वेबसाइट है उसको उद्घाटन करेंगे, रिलीज करेंगे. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट फ्रॉम द वेबसाइट. एंड हम ये भी आशा करते हैं कि ये रिपोर्ट हम सबके लिए, आप सबके लिए ये यूजफुल रहेगी. मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ और माननीय मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करती हूँ अगर वो कुछ इस रिपोर्ट के बारे में बोलेंगे तो. सर प्लीज. Yes, Parijat.
एक बार आप रिपीट कर सकते हैं? मैं माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी को रिक्वेस्ट करती हूँ ये रिपोर्ट के बारे में अगर वो 2 शब्द बोलेंगे, फिर हम उनकी उपस्थिति में हमारा ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि हम उनकी उपस्थिति में ये रिपोर्ट को आज रिलीज करेंगे। सर, धन्यवाद। मुझे बेहद खुशी है कि प्रधान के तत्वाधान में जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में समस्याओं को मूल्यांकन करने की दृष्टि से काफी सैंपल सर्वे किए गए हैं और इसके माध्यम से कुछ निष्कर्ष निकाले गए और जो आपके प्रेजेंटेशन में अभी सबने देखा। इस देश में यदि आप देखें तो देश के बाउंड्री के रूप में ट्राइबल उन क्षेत्रों में ज्यादा रहते हैं जो सीमावर्ती है। इसके अलावा मध्य भारत में मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, बिहार और बिहार के कुछ तराई क्षेत्र में जनजातीय समाज का एक पैच है जो बड़ी संख्या में रहते हैं। देखिए, ये बात एक स्वाभाविक है। सर्वे में हमारे बीच में कई बिंदु आए, लेकिन दुरूह क्षेत्र में रहने के आदि, जंगलों के बीच में रहने के आदि जनजातीय समाज सदैव रहा और एक विषय हम सबके ध्यान में होना चाहिए कि आज के भौतिक व्यवस्था में हमारी आवश्यकता बढ़ी है। उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लाजिमी है सोचना भी, लेकिन इसके साथ साथ ही कोई यदि 100 साल पहले किसी जंगल में गांव बनाकर रह रहा है जहां कोई साधन नहीं है, नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन वो अपना जीवन यापन भी कर रहा है और खुश भी रह रहा है, तो इसके पीछे का उद्देश्य हम सबको समझ में आना चाहिए कि वो न केवल अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ करके बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ करके हमेशा अपने को देखता है। यानी रास्ते नहीं है पर गांव है, पगडंडियों से सड़क मार्ग दूर तक को चल के आने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती और वो अपना गांव छोड़ना भी नहीं चाहता। तो वो चाहता कि हम भी एक बड़े शहर में जाकर के रहेंगे, लेकिन वो अपना गांव छोड़ना नहीं चाहता। तो ये जो बुनियादी विषय है, इसको ध्यान में रख करके यदि हमारी कार्य योजना और उन सारे चीजों को रेखांकित करने में हम ज्यादा प्रयत्न करेंगे तो शायद अस्तित्व का संकट नहीं। आज जनजातीय समाज में सबसे ज्यादा डर इस बात को लेकर है कि लोग हमारे बारे में बात करते हैं लेकिन हमारे लिए नहीं करते। लोग हमारे बारे में चिंता जाहिर करते हैं लेकिन चिंता हमारे लिए नहीं हो पाता है। कार्य हमारे लिए लोग करते हैं लेकिन हमें उसका लाभ नहीं मिलता है।
क्योंकि हम दो पार्टों में उसको देखते हैं, नदी के इस किनारे से और उस किनारे से चीजों को देखने का आदी हो गए। ये बात सही है कि वो करेंसी मैनेजमेंट में बहुत पीछे है, बिजनेस में मन नहीं होता है, बहुत कम मन होते हैं। वो जर्मिनेटिंग इकोनॉमी को ही रिवॉल्विंग तरीके से चलाना चाहता है, वो करेंसी इकोनॉमी को रिवॉल्विंग तरह से चलाने का आदी नहीं। लेकिन बाजार की जरूरतों को आखिर कौन पूरा करता है? गांव गांव का समाज। आज बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो जंगलों से समाप्ति के कगार पर है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जांच के क्रम में पाए गए कि जनजातीय समाज जिसका सेवन करता है उसमें हाई प्रोटीन है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज है, और वो उनके यहाँ से अब एक तरीके से बाजारीकरण होकर के उसकी पहुंच से भी दूर होते जा रहा है। तो ऐसे समस्याओं से जूझते हुए यदि हम चीजों को देख रहे हैं तो आवागमन की, कम्युनिकेशन की सुविधा उन्हें मिले, ये बात एक है, और दूसरा वह सुविधा वहां तक पहुंचने के लिए हमको मिले, ये दूसरी बात है। हमें इस पर बहुत गंभीरता से अध्ययन करते हुए चिंता करना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन आखिर किस तरीके से हम उनके साथ संवाद के माध्यम से स्थापित कर सकते हैं। एक दूसरा हो गया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हम उनकी कमियों को पिछले 75 वर्षों में इसी तरीके से रेखांकित करते आए हैं और उन्हें दयनीय के श्रेणी में पहुंचाने का कार्य किया कि उन्हें यह सुविधा नहीं मिली है, वो सुविधा नहीं मिली है, वो सुविधा के हकदार हैं, उसको नहीं मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 75 साल तक आखिर हम यही तो कहते आए हैं, यही तो बातें हम दिखाते आए हैं। कभी उनके फोटो को हम दुनिया के बाजारों में पहुंचाते हुए, उनके संस्कृति का व्याख्यान करते हुए हम इस तरीके से उन्हें बाजारों में प्रस्तुत किए हैं कि हमें आज खुद में सवाल खड़ा हो रहा है कि लंबे कालखंड तक वैसे समुदायों के साथ इस देश में क्या होगा। इसलिए आज जब हम इस तरह के कार्य को गति दे रहे हैं, जब हम कमियों को देख रहे हैं, तो उसके अंदर करेंसी इकोनॉमी का जो रिस्क फैक्टर है वो सबसे ज्यादा समझाने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि वो बिजनेस में आने के उम्मीदों में भी वो आगे नहीं आ पाता है, क्योंकि सोचता है हम भी करें, लेकिन कई तरह की बाध्यताएं उन्हें घेर लेती है और वो रिस्क ले सकता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता। उन्हें विश्वास करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए और उसको धीरे धीरे एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ ले जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो यह सारे जो आपके डेटा आए हैं, यह डेटा उन सारे चीजों के लिए उपयोगी सिद्ध हो और अच्छे कार्य योजना बने। मंत्रालय यह कोशिश कर रहा है कि हमारे जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है अब सब प्लान मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करे। देश में जो चर्चा हुई है लंबे अरसे तक कि ट्राइबल एरिया में डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने के लिए ट्राइबल सब प्लान को 3 पॉइंट प्लान प्रोग्राम करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता क्या है? ये आपके आंकड़े हो या रूरल डेवलपमेंट के आंकड़े हो या ट्राइबल अफेयर्स के आंकड़े हो या ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़े हो या राज्य सरकार के आंकड़े हो, हमेशा इस बात को दिखाता है कि ये डेफिसिट है, ये कमियां हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सवाल इस बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि मैनेजमेंट डेफिसिट सबसे ज्यादा है। हम इस बात पर ध्यान नहीं रख पाए। उनके बारे में बहुत सारी बातें की, लेकिन उनके लिए हम चीजों को सही तरीके से पहुंचाने में विफल हैं। इसलिए
स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रधान जैसे संगठन कार्य कर रहा है, मुझे बेहद प्रसन्नता है। कई क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, आपके कार्य और बेहतर प्रभावी हो और ये एक साइकिलिंग सिस्टम हो, व्हील सिस्टम हो, क्योंकि कहीं पर भी कई बार देखा गया है कि कुछ चीजें प्रारंभ हुई, प्रारंभ होने के बाद उसको साइकिल में नहीं लाया जा सका, फिर 1 साल 2 साल ठीक चले, उसके बाद संस्था का काम खत्म, किसान भी अपने स्थान पर फिर जैसे थे वैसे अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि उसके साथ में जो जुड़ करके लिंकेज का जो सिस्टम डेवलप होना चाहिए बाजार में इतनी प्रतिस्पर्धा है, किसी भी क्षेत्र में इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतना तनावपूर्ण माहौल रहता है, तो एक ट्राइबल अपने आप को सोचता है कि हमारा संतोषी जीवन है, हम अपने आप में खुश हैं, अपने जगह में अच्छे हैं और हम ये इस तरह के समस्याओं में हम उलझना नहीं चाहते। इसलिए एक बड़ा चाहते हुए भी वो अपने आप को दूर रखता है। तो इसलिए मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज आदिवासी समुदाय के आजीविका, देखिए आजीविका का समाधान या आजीविका का साधन प्राकृतिक है, उसके प्राकृतिक आजीविका के साधन कोई अगर हम छेड़छाड़ न करें तो सारी चीजें ठीक रहेगी। हमारे छेड़छाड़ करने के वजह से समस्याएं ज्यादा उपजती है और उस समस्या के कारण निदान के नाम पर फिर समस्या के तरफ हम जाने अनजाने उन्हें परेशानी में डालते हैं। इसलिए आजीविका उसके प्राकृतिक व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई जो आदिकाल से चली आ रही उसको इन्हांस करने की जरूरत है, उसको साइंटिफिक तरीके से और बेहतर करने के लिए क्या असिस्टेंट हो सकता है, उन सारे चीजों पर ज्यादा काम करने की आवश्यकता है और बाजार के आवश्यकता के अनुसार उसका उत्पादन बढ़े ताकि उसका भी रोजगार कैश क्रॉपिंग पैटर्न डेवलप हो। इन सारे चीजों पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं प्रधान को बहुत बधाई देता हूं कि आज प्रधान का संभवतः स्थापना दिवस है। आप सबको जो भी प्रधान से जुड़े हुए हैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बुनियादी सवाल उठाए हैं। इनके आजीविका को आगे ले जाने के लिए ये सारे बुनियादी सवाल को शायद एक साथ मिलकर हम लोगों को सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं, कैसे ये करेंसी इकोनॉमी आदिवासियों को मार्जिनलाइज जगह पे रखते हैं और उस पे हम क्या कर सकते हैं और उनके जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो वैल्यू सिस्टम है उसको एनहांस करते हुए कैसे हम उनके आजीविका को आगे लेके जाए उसके बारे में साथ में मिलके सब अगर सोचेंगे तो शायद उस पे हम कुछ कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको इतना प्रोत्साहित करने के लिए। हम अभी रिक्वेस्ट करते हैं आपकी उपस्थिति में हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सरोज महापात्र नरेंद्र नाथ दामोदरन जी को ये रिपोर्ट को आपके सामने उद्घाटन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्रधान की ओर से एक छोटा सा आपको मोमेंटो देने क्या दूं? सर ये आपकी बारिश आज हम लोग सर को सर को हम लोग प्रधान की ओर से एक तशर का एक भेंट दे रहे हैं। ये पिछाई सिल्क है, ये झारखंड का ही शायद वो एक होगा जहाँ से कुचाई सिल्क है। पिछाई तो जानते हैं।
तो हम ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज आप जुड़े हमारे साथ और हम आपको ये क्या लेके आया तो चली गई अब तो चले गए तो मार बात आपका भी बहुत धन्यवाद। पानी बात पानी बात खाते हैं। अंकल का तो आशा नहीं दे तो सर की उपस्थिति में हम अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वी इंटरव्यूड श्री रविंद्र कुमार जी फॉर द स्टडी। वो अभी डायरेक्टर के तौर पे डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड में अपना समय देते हैं। He has served as an administrative officer and worked on innovation and welfare programs for the tribal community during his period. He is also an eminent writer, and besides a number of collections of poems, short stories, and novels, he has edited Jharkhand Encyclopedia. And I request एक मिनट का पद्मश्री श्री श्रीमान ओराव हमारे इधर है, तो उनको भी हम थोड़ा सा रविंद्र सर के बाद हम सिमोन ओराव सर के पास जाएंगे। तो जोहार सबको और माननीय मंत्री महोदय को भी जोहार, नमस्कार। इस रिपोर्ट के बारे में जो मेरा मंतव्य है कि एक तो इसकी खासियत ये है कि सर्वेक्षण का जो एरिया है जो वो झारखंड का है और उड़ीसा का है, और सुदूर गांव में पीवीटीजी ग्रुप का भी अलग से और समान ट्राइबल ग्रुप का भी अलग से। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो माननीय मंत्री महोदय बोल रहे थे कि इस सर्वेक्षण के क्रम में ये ध्यान रखा गया कि हमारे साक्षात्कार देने वाले लोग या अपने मंतव्य प्रकट करने वाले लोग वो जनजातीय समुदाय के लोग ही हों। तो ये इस प्रदान को, इस बात के लिए मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा कि केवल वो एकेडमिशियन से या शहर में बैठे हुए इंटेलेक्चुअल से उन्होंने साक्षात्कार नहीं लिया है या बातचीत नहीं की है, बल्कि अधिकांश या 99%, एक आध मेरे जैसे लोगों को छोड़कर अधिकांश जो लोग हैं जो इस प्रक्रिया में जिन्होंने भाग लिया वो जनजातीय समुदाय के लोग थे। वो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता मुझे लगती है। दूसरी बात जो मैंने अपने बातचीत क्रम में की थी कि एक होमोजेनियस ग्रुप नहीं है आदिवासी समुदाय, उसमें भी कई स्तर हैं और मैंने उसकी व्याख्या की थी कि ढंग से उसकी फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस रिपोर्ट के क्रम में उसे ध्यान रखा गया है, खास करके पीवीटीजी ग्रुप को अलग से रेखांकित करके उसके लिए अलग से मानक बना के और अलग से सर्वेक्षण किया गया है और निष्कर्षों पर आया गया है। ये बहुत बेहतरीन बात मुझे लगी है। और वर्जिनिया खाका सर ने इसे एडिट किया और सारी चीजों को देखा, तो वर्जिनिया खाका सर के बारे में अलग से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई जानता है कि उनका अनुभव और उनका अध्ययन और उनके फील्ड के जो चीजें हैं वो किस ढंग से महत्वपूर्ण है हमें दृष्टि देने के लिए और दिशा देने के लिए भी। तो ये महत्वपूर्ण है, जैसे हमारे माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ये चीजें बार बार वो नॉक करने की आवश्यकता है, बार बार सर्वेक्षण के बाद उस पर क्या कार्रवाइयां हो रही हैं उसकी मॉनिटरिंग की, और फिर कुछ सालों के बाद क्या प्रभाव पड़ा उसका, उसके मूल्यांकन की, या फिर से वो उसको दोहराव कुछ सालों के बाद करने की आवश्यकता है। मैं इतना ही आज कहना चाहूंगा। मैं अपनी बधाई देता हूं इस ग्रासरूट के सर्वेक्षण के लिए और लगभग 100% जनजातीय आदिवासी समुदाय के लोगों से ही बातचीत करके इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, और तीसरी बधाई प्रदान के आज स्थापना दिवस के लिए। मैं इतना कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जोहार। धन्यवाद सर।
हमारे रांची ऑफिस में अभी साइमन ओराव सर जुड़े हुए हैं. He is popularly known as Waterman of Jharkhand in the media, and उनके गांव के लोग उनको बाबा जैसे दिखते हैं. He is an Indian environmentalist and social worker, and जो ड्रॉट है उनको कॉम्बैट करने में उनका झारखंड में उनके क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है. मैं उनको 1-2 मिनट के लिए कुछ बोलने के लिए अनुरोध कर रही हूँ, बोलने के लिए बोल रही हूँ. हम उनके पास भी उनको भी इंटरव्यू किए थे जब हम ये अध्ययन कर रहे थे. हेलो पारिजात, आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज आ रही है. आवाज भी आ रही है और देख भी पा रहे हैं, एकदम ठीक है कैमरा. जोर से. भगवान आकाश की भी बनालक और पृथ्वी की भी बनालक, और मनुष्य के लिए पृथ्वी ने सारा चीज के सृष्टि करलक, और जितना जरूरत है उतना, और अपन पृथक भाई के जिम्मा दिलक मनुष्य के, और मनुष्य के दे के पर चीज के विकास करे के दिलक, विनाश करे नहीं दिलक. मगर हमार देखे के नहीं विकास नहीं हो विनाश हो, से हमके ठीक नहीं लगे तनी देखे ताके. काल बहुत आदमी सोचा ना कि ईशान है ईशान मंदिर का है ना, मगर हमार पुरखा मन के भगवान सीमान बनाए के नहीं दिलक, जमीन बनाए के जंगल झाड़ दे बनाए के दिलक. और हमार पुरखा मान कैसे करीब मंदिर के पूजा नहीं कर लाए और सखुआ गाछ के पूजा कर लाए, और ऊपरे से मन परिवार जैसे जैसे बढ़ते गए तैसे तैसे घूमला और उनके सीमान बना लाए. पहला बनाना सके घूम ना सके अपन सीमान ले पत्थर गाड़ी कर लें, और अपन पुरखा मान जे डेट हुआ है ना तो गाड़ी याद गाड़ी ले करत रहे क्योंकि हर गाड़ी गए. तो हमरे के आदिवासी और गैर आदिवासी किसी को नहीं जाना रहे सके, सब एक साथ हंसी खुशी मेल प्रेम से रहते रहे, शादी बियाह मरण हेरन सब नहीं. मगर एखन तो हमके देखी ल अपन अपन अथी करे ना से हमके अच्छा नहीं लगे. एखन सबसे जरूरत विश्व देश ने आन कर कारखाना और पानी कर कारखाना कहाँ है, कुछ जनक है. हम 25 ठुकुआ के सर्वे कर ली, जेखन बोरिंग और चापाकल कर से खन हम रुकावट दिल्ली खाने का है ना समुद्र कर पानी के घाटी कुआं के पानी के लिए, मगर हम 25 ठो कुआं के 20 फीट और 30 फीट के कुआं के वर्षा ने सर्वे कर ली, सारा पानी सब कुआं में पानी नहीं है. हम 45 फीट कूड़िए बेड़ों ने कुआं, हम यहाँ पानी अखन सूख गए. 40 गो कब्जी लगा रहे पानी के चट्टान के चलते हमारे कब्जी सब कल काल मर जाते. से ले हम तो दिखी ल जनता के इतना बड़का संस्था और इतना बड़का सब सरकार से सहयोग मिलेला. किसान मन कोड़ाए ना वहाँ पानी रहेला, और सरकारी विभाग कोड़ाए ना तो कोनो ने पानी नहीं रहेला. हमके बहुत तकलीफ लगेला. हम 7 गो तालाब 6 गो बांध ये शर्मानी शायद कनेक्शन टूट गया, हम सुन नहीं पा रहे हैं. शर्वानी सुनाई नहीं दे रहा अगर है. हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कनेक्शन जरा देखिए, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है.
निर्मल को भी पैनल में लेंगे। बोल ही चलो। पारिजात, हेलो पारिजात। हाँ सर का दूसरा प्रेम आवाज नहीं आ रही है। माइक्रोसाइट आवाज नहीं आ रही है। हमारे यहाँ का प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए रही थी इसकी पे थोड़ा गई थी। ये रिपोर्ट ये प्रेम आप कुछ बोल रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल रहा था कि सर मीटिंग लीव करेंगे जी। हाँ सर, ये माइक्रोसाइट है जो सबको एक क्लिक में लोग देख सकते हैं। जिनके पास ये रिपोर्ट नहीं भी पहुंची है, किताब जो है वो भी वेबसाइट के जरिए इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये माइक्रोसाइट है, इसका भी उद्घाटन आपके उपस्थिति में हम लोग कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना टाइम हमारे साथ बिताए, उसके लिए हम सच में आभारी हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रेम। थैंक यू। तो हम लोग क्लोज कर रहे हैं यहाँ से। जी हाँ, जी हाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये माइक्रोसाइट का लिंक और रिपोर्ट का लिंक चैट बॉक्स में डाल दे रहे हैं ताकि आप सब जो भी सारे उपस्थित लोग हैं ये लिंक से ये रिपोर्ट को एक्सेस कर पाएंगे। एक ही जगह पे सारा कुछ वहां पे रखा हुआ है। अभी मैं प्रधान संपर्क प्लेटफॉर्म, हाँ, ये प्रधान के जो संपर्क प्लेटफॉर्म है उसी में एक माइक्रोसाइट है स्टेटस ऑफ आदिवासी लाइवलीहुड के लिए। तो लिंक हम चैट बॉक्स में शेयर कर देंगे। ये कौन है? रांची ऑफिस नेक्स्ट पीरियड को। तो मैं अभी डॉक्टर विपिन जो सर से, जो टिस में प्रोफेसर है, टिस मुंबई में, रिक्वेस्ट करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए। We took his guidance time to time for building our perspective on tribal worldview, and he was also one of the interviewees जिनके साथ हम इस रिपोर्ट के प्रिपरेशन के टाइम में बातचीत किए थे। हम विपिन जोजो सर से अभी रिक्वेस्ट करते हैं 1-2 मिनट कुछ बोलने के लिए। समय के लिए वो एयरपोर्ट में है, समय के लिए जो सर प्रोबेबली वो ट्रैवल कर रहे थे, एयरपोर्ट पे हैं, शायद वो कट चुके हैं। हम उनके साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम श्रीनिवासन अय्यर सर को, जो करेंटली फोर्ट फाउंडेशन सीनियर प्रोग्राम के ऑफिसर के तौर पे फोर्ट फाउंडेशन न्यू दिल्ली में काम कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए। Ford Foundation provided financial support to come up with this study and the report. Srinivasan sir. बहुत धन्यवाद पारिजात, और आप सबको धन्यवाद कि आपने हमें इसमें इनवाइट किया है। ये जो साल रिपोर्ट है, और एक मुझे और भी आपको मतलब कांग्रेचुलेट करना पड़ेगा कि साल सब जो है उसकी एक महक, एक खुशबू है जो खास मतलब जनजातीय खुशबू है एक तरह से। तो उसका जो एब्रीविएशन इटसेल्फ स्पीक्स अ लॉट। और यही हमारे लिए भी यही है कि ऐसा क्या है कि पिछले 75 साल में जनजातीय समुदाय जो हैं वो आर्थिक विकास और समृद्धि में भागीदार नहीं रहे, बल्कि कई हिस्सों में पिछड़ भी गए।
और मेरे ख्याल से ये जो रिपोर्ट है ये एक पहला कदम है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसके सब्सिक्वेंट एडिशंस भी होंगे, क्योंकि जब बात चल रही थी तो शायद आप पीरियोडिसिटी शायद हर साल हर 2 साल में एक बार निकालना चाह रहे थे, और कई वजह जो है ढूंढना बहुत जरूरी है कि ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जो कि नीति निर्धारण में, जो कि परियोजना के क्रियान्वयन में, या जो कि जो पायलट इंटरवेंशंस में जो नहीं है, जिससे कि परिस्थितियां बदली नहीं है। और जैसे मंत्री महोदय ने कहा, मुख्य 4 बिंदु हैं जिसका मेरे ख्याल से रिफ्लेक्शन इस रिपोर्ट में शुरू हो चुका है, और मैं उम्मीद करूंगा कि उसको और गहराई से उसका विश्लेषण इस एडिशन में भी एज वेल एज सब्सिक्वेंट एडिशंस में हमें दिखे। प्रथम तो ये है कि जनजातीय समुदाय में जो अंदरूनी जो रिलेशनशिप है और जो एक इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस है, वो ट्रेडिशंस को लेकर हमने क्या सामूहिक जो इंस्टीट्यूशंस जो हम बना रहे हैं उनकी संरचना में हम लोग भागीदारी दे रहे हैं, तो क्या हमने उनको उतना उस डिजाइन में इंक्लूड किया है कि नहीं। क्योंकि मैं जहां तक देखता हूं, जब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, अधिकतर आप देखेंगे चाहे एक ट्राइब हो, चाहे ओराव हो, चाहे हो चाहे कोई हो, अलग अलग एरियाज में करीब वही टेम्पलेट है। क्या हमें सोचना है कि जो लोकल कल्चरल कंडीशंस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको थोड़ा ज्यादा उस पर गौर करें डिजाइन में। उससे क्या होगा, हमें लगता है कि ज्यादा सशक्त निकलेंगी, ज्यादा प्रबल निकलेंगी। नंबर 2, हमें ये भी ध्यान देना है कि इंटर रिलेशनशिप अमंग्स ट्राइबल कम्युनिटीज, क्योंकि अक्सर हम पाते हैं कि एक क्षेत्र में अगर कोई भी एक कम्युनिटी प्रिडोमिनेंट है, जैसे कहीं ओराव है तो कहीं मुंडा है तो कहीं कुछ और, तो अधिकतर समुदाय वहीं पर सीमित हो जाती हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इनका एक राजनीतिक प्रभाव हो जिससे कि पॉलिसी पर इनका ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ओराव और असुर के बीच में हम लोग कैसे ब्रिज करें, सांथाल और पहाड़ी के बीच में हम लोग कैसे ब्रिज करें, बिरहोर और जो अन्य जो वहां पर जो रहते हैं उनके बीच में कैसे ब्रिज करें। क्योंकि नहीं तो फिर एक पैन ट्राइबल आइडेंटिटी बनकर पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस करने का कम वो है। तो अभी तक उसको बनाने के लिए हमारे पास क्या संभावनाएं हैं, इस पर ध्यान देना है। तीसरा मुद्दा जो मंत्री जी ने कहा है, जो रिपोर्ट में भी काफी अच्छा रिफ्लेक्ट हुआ है, वही है कि बिटवीन ट्राइबल्स एंड नेचुरल, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन पर ही उनकी आजीविका अधिकतर टिकी हुई है, तो क्या उनके आमतौर पर हम जब लाइवलीहुड एक्टिविटीज वहां पर करते हैं तो आमतौर पर प्राकृतिक संसाधन का दोहन होता है। तो उनके क्या उस प्रबंधन में और कोई ऐसे सिद्धांत लाया जा सकता है जिससे कि एक सतत एक संसाधन बने भी रहें, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती जाए और वो प्रोटेक्ट भी हों। तो इसके बारे में भी सोचा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इस रिपोर्ट में उस बिंदु को लेकर कई विचार हैं। और चौथा जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा, जो कि रेफर करता है कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स उसकी डेफिनेशन में, वो मार्केट्स की है। और ये मंत्री महोदय ने इस बात का भी जिक्र किया था। मार्केट्स के लिए क्या हम पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं जिससे कि जो जनजातीय समुदाय है वो मार्केट में चाहे रिस्क हो चाहे इंफॉर्मेशन हो, उसको ओवरकम कैसे करें। तो मेरे इन सब चीजों पर कुछ विचार विमर्श है इन रिपोर्ट्स में, और हम यही उम्मीद करते हैं कि अगले एडिशन में और गहराई से इसमें जाएं, जिससे कि हम समझ पाएं और हो सकता है कि हम वापस नीतियों में, परियोजनाओं में या पायलट इंटरवेंशन में हम उन कंक्लूजन्स को इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीनिवासन सर, आपने 4 बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु पे इसको कंसोलिडेट किया है एंड दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच। हम अभी श्रीमती रुक्मिणी बनर्जी जो हमारे बोर्ड मेंबर है और शी इज ऑल्सो द CEO ऑफ प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। प्रथम हर साल असर रिपोर्ट निकालते हैं which has been an inspiration for us to come up with this report। तो रुक्मिणी मैम हमको फिजिकली ज्वाइन नहीं कर पाए, शी इज ट्रैवलिंग, दैट्स व्हाई शी शेयर्ड
वीडियो मैसेज एंड हम अब सब मिलके उनको सुनेंगे इस मैसेज के जरिए। या Namaste to colleagues at Pradhan and a big congratulations for your first status of Adivasi livelihoods. I know that Pradhan and many other organizations have been working for years to uplift the status and conditions of Adivasi lives in parts of central India and other states as well. I think instituting a report which can be done periodically to track the progress that is being made will help not only Pradhan's own work, but the work of many other organizations and the government as well, working in the area of Adivasi livelihoods. When we started doing the annual status of education report, the ASAR report in 2005, it was not clear who would benefit and what would be learned. But over the last almost 20 years, we've seen that a temperature taking can really help understanding as well as planning action. So I look forward not just to reading this first report, but to following and supporting and helping in whatever way possible subsequent reports, which perhaps will go not just focused on Jharkhand and Odisha, but maybe will extend to other states as well. So I wish you all the very best. My apologies for not being able to be with you today, but I think this report is going to be a major landmark, and I wish you all the very best with it. Thank you. हम अभी अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। हम हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सरोज महापात्र जी को अनुरोध करते हैं वो फॉर्मली सबका धन्यवाद करें और इस इवेंट को क्लोज करें। सरोज जी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री जी का, अर्जुन मुंडा जी का, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उन्होंने आके इस कार्यक्रम को काफ़ी अच्छा पॉइंट बोले हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि उस सब पॉइंट में हम लोग भी नेक्स्ट फेज में हम लोग काम करेंगे। और एट द सेम टाइम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रोफेसर खाका, डायरेक्टर TRI मिस्टर रणेंद्र कुमार, श्रीनिवास सायर जी, एंड देन रुक्मिणी बनर्जी और साइमन उरांव जी का। उन्होंने काफ़ी सारा अच्छा पॉइंट बोले हैं। तो आई थिंक जैसा इंटर रिलेशनशिप अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस, ट्राइबल लाइवलीहुड्स, रिसोर्सेज प्लस PBT, जिसके ऊपर में एक स्पेशल फोकस देते हुए हम लोग कैसे करके नेक्स्ट रिपोर्ट कर पाएंगे। तो आई थिंक दीज आर वेरी गुड इनपुट्स, जिसका ऊपर में हमको लगता है कि काफ़ी अच्छे से हम लोग नेक्स्ट फेज में काम कर सकते हैं। और आई थिंक ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो स्टार्टस ऑफ ट्राइबल लाइवलीहुड्स लेके, आदिवासी लाइवलीहुड्स लेके जो हम लोग इनिशिएट किए हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट फेज में ये जैसा 2 स्टेट में अभी कन्फाइंड है दिस रिपोर्ट, झारखंड एंड उड़ीसा में। तो हम लोग नेक्स्ट फेज में हमको लगता है कि जैसा मंत्री जी बोल रहे थे कि जो सेंट्रल इंडिया ट्राइबल बेल्ट है, लाइक महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सब जो ट्राइबल बेल्ट है हम लोग सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में। तो इसका ऊपर में हमको लगता है कि ये हर साल इस तरीके का हम लोग अगर स्टाटस रिपोर्ट निकालें जिसका ऊपर में स्पेसिफिक फोकस रहेगा ट्राइबल लाइवलीहुड्स के ऊपर में, ट्राइबल के ऊपर में, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। और हम लोग जरूर से कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर में हम लोग बाकी स्टेट पे भी इसको इंक्लूड करें। आप लोग का सभी का इनपुट्स और सपोर्ट इसमें लगेगा एंड आई थिंक इस रिपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है सभी का। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट फेज में भी इसको बहुत अच्छे से हमको सपोर्ट मिलेगा और गाइडेंस भी मिलेगा। सो मेनी थैंक्स।